साथियों, न्यूज दिव्यांग में आपका स्वागत है और आप सुन रहे हैं दिन भर की खबरें। इजराइल और फिलिस्तीन से जुड़ी हुई हर खबरें आप तक। तो आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। गजा पर इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या गंभीर रूप से 5000 से अधिक हो गई है। गजा पर इजरायली हमलों में 2055 बच्चों सहित कम से कम 5087 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जबकि युद्ध के 17वें दिन इजराइल में यह आंकड़ा 1400 से अधिक लोगों का है। गजा में फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 7 अक्टूबर को संघर्ष शुरू होने के बाद से गजा में इजरायली हमलों में कम से कम 5087 लोग मारे गए हैं। बयान में कहा गया है कि मृतकों की करीब संख्या 2055 बच्चे हैं और 1119 महिलाएं शामिल हैं, जबकि लगातार बमबारी में 15,273 लोग पूरी तरीके से घायल हैं। जर्मनी के नए वामपंथी आंदोलन ने चांसलर ओलाफ स्कोल्ज की गठबंधन सरकार की मध्य पूर्व नीति को लेकर आलोचना की है और इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष को कम करने के लिए और अधिक राजनीतिक प्रयासों का आह्वान किया है। एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की योजना की घोषणा करने वाली वामपंथी राजनेता सहरा वेगेनेक ने कहा है कि सरकार को कूटनीतिक प्रयास बढ़ाने चाहिए और संघर्ष वाले क्षेत्र में पक्ष लेने और हथियारों की आपूर्ति करने के बजाय मध्यस्थ की भूमिका निभानी चाहिए। वेगेनेक ने बर्लिन में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, अब स्थिति को कम करने की जरूरत है, कोई सैन्य साधनों में ऐसा नहीं कर सकता है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने गजा में एक और मस्जिद पर हमला किया। 7 अक्टूबर से अब तक कुल संख्या 32 हो गई है। नाकाबंदी वाले इलाके में आंतरिक मंत्रालय ने कहा है कि इजरायली युद्धक विमानों ने गजा में एक और मस्जिद पर हमला किया, जिससे 7 अक्टूबर के बाद से क्षेत्र में नष्ट हुई मस्जिदों की कुल संख्या 32 हो गई है। मंत्रालय ने एक और बयान में कहा, हवाई हमले में गजा शहर से उत्तर में शेख रडवान पड़ोस में अल नूर अल मोहम्मदी मस्जिद को निशाना बनाया गया। हमले में कई फिलिस्तीनी घायल हो गए। मंत्रालय के मुताबिक 7 अक्टूबर से गजा में जारी इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 32 मस्जिदें नष्ट हो गई हैं। कमी को देखते हुए गजा ने रक्त की अपील की। जैसे जैसे हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं, गजा में फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने घिरे क्षेत्र के अस्पतालों के लिए रक्तदान की अपील की है, जो रक्त और चिकित्सा आपूर्ति की गंभीर कमी से पीड़ित हैं। मंत्रालय ने निवासियों से रक्तदान के लिए गजा भर के अस्पतालों और ब्लड बैंकों में जाने का आग्रह किया और रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति से क्षेत्र में रक्त लाने का आह्वान किया। तुर्की रेड क्रिसेंट ने गजा में भोजन वितरण फिर से शुरू कर दिया है।